अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। एक आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी जिसको कहते हैं 3G कटिंग। 3G कटिंग क्या होती है? यानी कि पहली जो टहनी होती है वो फर्स्ट जनरेशन होती है, उसके बाद जो उसमें से टहनी निकलती है वो सेकंड जनरेशन होती है, और उस टहनी में से जो तीसरी निकलती है वो थर्ड जनरेशन होती है। हमें राइट जी? बिल्कुल जी, ऐसे ही। तो इसको ये क्या फ़र्क पड़ता है, और प्रैक्टिकली आप देखें कि उससे क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है। ये एक ही बेल है ना? जी ये 12x12 का प्रॉबेबली ग्रो बैग है या इससे सिमिलर साइज का। तो इसके अंदर एक बेल लगी हुई है लौकी की, यानी कि लंबे कद्दू की, और इसके ऊपर आप फ्रूटिंग चेक करें, क्या मज़ेदार है। बताएं जी, 3G क्या है, फर्स्ट जी क्या है, क्या चीज़ है से यहाँ से? ये यहाँ पे हम आते हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि जब ये पौधा ग्रो कर रहा होता है और ओके, उसको अच्छी खुराक और अच्छे एनवायरनमेंट ये मिलती उसकी स्टेम है मेन। है। जी, जी, ये मेन से मेन स्टेम आ गया, ये फर्स्ट जी है। जी, ये फंसी है। अच्छा, ओके, आप इसको देखें, ये जब 4-5 फीट तक हमने इसको ऑब्जर्व किया हाँ तो ये जी, आप देखेंगे इसके ऊपर जितने भी फ्लावर लगे हुए हैं, हाँ, ये सब मेल फ्लावर है। गुड, ये देखें, ठीक, ये इसके ऊपर कोई एक भी फीमेल फ्लावर हमें नहीं मिला। नहीं मिला ये। यहाँ पे आके हम 4-5 मिनट जब ये इसने स्ट्रेंथ पकड़ ली, हमें पौधा मैच्योर हो गया, तो हमने इसको यहाँ से आगे से काट दिया, इसकी कोम्पल को काट पॉइंट समझ गए आपके? पहली जी के ऊपर पौधा ये कहता है कि मैं अपनी ग्रोथ करूं, दिया। हाँ जी, फल की तरफ ना जाऊं, क्योंकि फल लगेगा तो पौधे की एनर्जी कंज्यूम होगी और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए वो मेल फ्लावर पहले खिलाता है। हाँ जी, क्यों जी? बिल्कुल अक्सर ऐसे ही लोगों को ये शिकायत होती है फूल लग रहे हैं और उसका फल नहीं बन रहा और वो सूख के गिर है। जाते हैं। उसकी रीजन वो यही है। मेल फ्लावर्स होते हैं। ऐसे ही। ओके, फिर ये फर्स्ट जी के बाद आपने 2G कैसे किया? जी, जब ये यहाँ से हम आगे से काटेंगे काट तो दी। अब पौधे को ग्रो करने के लिए उसके हर पत्ते के साथ से एक छोटे से सकर निकलता है जो एक ब्रांच हाँ, बनाएगा। एक यहाँ ये जो निकला हुआ है, एक ये निकला हुआ है, एक ये निकला हुआ है, ठीक है। ये जो पहली ब्रांच से जो हमारी दूसरी ब्रांच बनेगी, ये सब हमारी 2G होंगी। बिल्कुल, ठीक है, सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन। अब ओके, इसमें देखें, अब पौधे को ये फील हुआ कि मुझे चैलेंज हुआ, मेरी इन्वायरमेंट, मेरा ग्रोथ डिस्टर्ब हुई है, तो अब मुझे अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। जनरेशन की तरफ जाना अब ये देखें, इस ब्रांच के ऊपर आए, ये देखें अभी 1 फुट की हुई है, इसके ऊपर एक दो दो फीमेल फ्लावर लगे। है। हाँ, इसके ऊपर देखें, ये दोनों एक फीमेल है। और दो तीसरा, तीसरा हाँ ये अभी ये भी, निकल रहा हाँ ये नीचे फीमेल फ्लावर की निशानी ये होती है कि नीचे उसका पहले ही फल होता है छोटा है। सा। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। और इसके ऊपर भी देखें, ये भी एक ब्रांच है, इसके ऊपर ये एक लगा हुआ है। हम्म, अच्छा, अब ये आगे बढ़ रहा है, आगे लेकिन मेल है, इस ब्रांच के ऊपर अभी मजीद फल नहीं लग नहीं रहा। लग रहा। ये यहाँ पे सारे मेल फ्लावर लग रहे ये सारे मेल फ्लावर लग रहे हैं। हैं। ये अब 2G तक पहुंच गया। 2G तक पहुंच ओके, गए। अच्छा, यहाँ पे आके आपके पास ऑप्शन होती है, अगर तो आपका पॉट जो है बड़ा जो है है, हाँ छोटा है, तो छोटा है। आप इसको 2G तक रखें, ओके, क्योंकि इसकी खुराक के लिए जो जगह आपको चाहिए वो 2G तक सपोर्ट करती है। ओके, अब ये जो है, ये 18x18 का है, ठीक है। ये मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 3G पे जाऊं। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस ब्रांच को भी यहाँ से आगे से काट दूंगा। ठीक है। अब ये मैंने तो काट दी हुई है, ओके, ये ये मैंने कट आज कर ही दी। काट बिल्कुल ओके, ये काट आगे से स्निप कर दी है। दिया। ओके, अब ये क्या करेगी कि यहाँ से भी टहनी निकालेगी, बिल्कुल यहाँ से भी निकालेगी, यहाँ से भी। तो जितनी आपको टहनियाँ चाहिए होंगी आप रोक लेंगे तो तीसरी काट देंगे, बिल्कुल। और जो 3G होगी, उसके ऊपर सबसे ज्यादा आपका फल लगे। फल लगेगा। यानी कि मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 3G कटिंग का कॉन्सेप्ट वेजिटेबल्स की, वो पौधे जिनके अंदर जो बेलों वाले सब होते हैं, तो अक्सर हमें शिकायत रहती है कि जी इसके ऊपर फूल लगता है लेकिन फल नहीं बन पाता। तो पौधा पहले फर्स्ट जनरेशन यानी कि पहली टहनी जो निकालता है अपनी बेल की फर्स्ट टाइम, उसके ऊपर मेल फ्लावर बनाता रहता है ताकि वो आगे बढ़े। अपना फोर्स, अपना फोकस जो है वो उस पर करता है जो कि मैंने अपनी ग्रोथ बढ़ानी है। उसके बाद जब वो अपनी ग्रोथ रीजनेबली बढ़ा लेता है तो नेचुरली वो खुद फिर साइडों से स्टेम निकलेगी और उसके ऊपर फीमेल फ्लावर्स निकलते हैं। लेकिन जब हम अपने घर में लगाते हैं, चूँकि लिमिटेड मिट्टी होती है, गमला छोटा होता है, ग्रो बैग छोटा होता है, हमें पता होता है ये ना हो कि ये इस पूरी ग्रोथ में इसके न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर ले और उसके बाद या मौसम ख़त्म हो जाएगा इसका या ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर ये फ्रूटिंग नहीं करेगा। तो हम उसको आगे से काट देते हैं तो उसकी दो सेकंड जनरेशन स्टार्ट हो जाती है कि उसकी मेन स्टेम से दूसरी स्टार्ट हो जाती है। और जब हमारे पास गमले का साइज़ ग्रो बैग का बड़ा होता है और हम उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं तो हम उसको 2G को भी आगे से काटते हैं तो थर्ड जनरेशन निकलती है। इस वक्त पौधा थ्रेट फील करता है कि अब ये मुझे काटे जा रहे हैं, अब मैं अपनी जनरेशन बनाऊं, और वो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करता है और उस टाइम पे वो फीमेल अपने फ्लावर्स को बनाता है और आपको ज़्यादा अच्छा फ्रूट मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर जी। यहाँ पे एक और पॉइंट हाँ जी। अच्छा, ये जो 3G हम यूज करते हैं, ये कद्दू की टिंडा, कद्दू, करेला, इन सब के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लौकी वगैरह पे। खीरे पे। हाँ,
खीरे पे भी कर सकते कर हैं। अच्छा, सकते खीरे पे दोनों तो टेक्निक यूज होती हैं। हम्म, खीरे पे लोग 3G कटिंग के साथ भी अच्छी फ्रूटिंग लेते हैं, ठीक और खीरे पे आप प्रोफेशनल जो कमर्शियल फार्मिंग में देखें तो उन्होंने मेन ब्रांच पे भी आप अच्छी फ्रूटिंग लेते हैं। उसमें होता है कि वो मैनेज अपनी पूरी प्लान इस तरह हाँ करते हाँ हैं कि वो उसके ऊपर या उसके न्यूट्रिएंट्स की नीड पूरी करते रहते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। अच्छा, अच्छा इसमें एक और पॉइंट होता है कि हम्म, हमारे, क्योंकि अक्सर घरों में एक या दो बेल होती है, हम्म, इसमें एक से दो फूल निकलते हैं, तो जो नेचुरल आपकी पोलिनेशन होती है वो समटाइम्स नहीं हो पाती। ठीक नॉर्मल फल पौधों में आप देखेंगे कि जो फूल होता है वो दिन के टाइम या सुबह के टाइम खिलता है। हम्म, कद्दू और इस फैमिली के जो पौधे होते हैं इनमें फूल शाम के टाइम खिलता है। ठीक है। अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, तो अब ये आप फूल देखें ये फूल खिलना शुरू हुआ है। ओके अभी आधा घंटा पहले तक ये बिल्कुल बंद था। अभी ये मेल फ्लावर है नीचे, हाँ ये भी बंद है। जैसी थोड़ी सी और रोशनी कम कम होगी हो ये फूल बिल्कुल खिल जाएगा। सफेद फूल मैंने अक्सर देखा है जिस तरह मून फ्लावर होता है ना, जी, वो भी रात को खिलता है रात को। चांद की तरह उसकी। इसकी आपको पोलिनेशन रात के टाइम करनी और ये मैनुअली करनी चाहिए, क्योंकि ओके ये सुबह तक ये इसके पास सिर्फ एक दिन है। ये बड़ी आपने जबरदस्त चीज बताई। इसके पास सिर्फ एक दिन है। अब ये आज इसकी हम पोलिनेशन कर देंगे तो ठीक है। और ये आप इसकी मैनुअल पोलिनेशन करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, ओके क्योंकि हम वो रिस्क नहीं ले सकते अच्छा एक से ये दो मेल फ्लावर है। जी यस। ओके मैं आप पोलिनेशन करके दिखाएंगे? ओके यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज जो है ना वो आपको बताएंगे कैसर भाई। कैसर भाई ये मैनुअल पोलिनेशन कैसे करते हैं? ये यहाँ पर नीचे मेल फ्लावर है, ऊपर फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर के नीचे छोटा सा फल इसका बना हुआ है। अगर इसकी पोलिनेशन नहीं होगी तो ये फल इमेच्योर गिर जाएगा, ऐसे ही है। अब आप कैसे करते हैं जरा अपने नेचुरल तरीके से बताएं मुझे। जी, ये आपके हाथ में क्या है? ये हमारे पास सिंपल जो ब्रश है वाटर कलरिंग के लिए बच्चे यूज ओके करते हैं। अपने किसी भी बच्चे से उधार मांग के भी और ला और अगर ये ना हो तो? ना हो तो हमारे पास दूसरा है कि हम इसको फूल को काट के हाँ और उसको मैनुअली उसके जो पोलेंस हैं वो इसके ऊपर ड्रॉप कर सकते ओके अभी आप पहले तो ये ब्रश से करके दिखाएं ना। ये देखिए जी ये अभी ब्रश के साथ ये इसके पोलन ले रहे हैं मेल फ्लावर के, और इसको ये फीमेल फ्लावर है जी। पहले फ्लावर दिखाएं कि फीमेल और मेल फ्लावर में क्या फ़र्क है। ये नीचे इसके फल बना हुआ है। ओके अभी ये उसके पोलन ब्रश से ला के तो इसके ऊपर हैं। सॉफ्टली इसके ऊपर लगा देंगे तो ये इसकी मैनुअल पोलिनेशन हो गई है जी। अगर आपके पास कोई ब्रश नहीं है तो आप मेल फ्लावर को काटें और इसके पोलन दिखाएं जी पहले। ये पोलन है। यस हम इसकी पत्तियों को साइड से आराम से और ये एक्सपोज कर लेंगे, हाँ ताकि जी पोलन इजीली हम ड्रॉप कर सकें। हाँ ये हम रखें, ये फीमेल फ्लावर था तो उसके ऊपर इसके हम पोलन को हल्का सा टच करेंगे। ठीक, और ये इसकी पोलिनेशन हो गई। कमाल कर दिया जी।